यूपी के अलीगढ़ में फिल्म केरल स्टोरी जैसा लव जिहाद, हिंदू युवती का धर्मांतरण कराकर किया निकाह फिर छोड़ा। फिरोज ने राकेश बनकर बनाए शारीरिक संबंध, बनाए अश्लील वीडियो, नौकरी का झांसा देकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर संबंध बनाने का आरोप। पहले हिंदू बनकर बनाए संबंध फिर निकाह किया और छोड़ दिया। विरोध करने पर स्लॉटर हाउस में कटवाने की धमकी देने का आरोप। छोटे बच्चे को लेकर न्याय के लिए भटक रही पीड़िता ने एसएसपी से लगाई गुहार। अलीगढ़ के थाना रोरावल क्षेत्र की रहने वाली है पीड़ित युवती। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के एसएसपी कार्यालय में पहुंची पीड़ित युवती। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ। मैं परेशान थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज़ नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के ज़रिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह का जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो मेरे को कैंटीन के मुझसे कहने लगा कि तू किसी और यार से फंस रही है, तू इसलिए मुझसे मना कर रही है। मुझे पता है तेरी लड़कियाँ रंडियाँ होती हैं ऐसी, तुम जैसी रंडी होती हैं। तो मैंने कहा तुम मुझे बिना देखे ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ये कहने लगा अगर ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे एक बार बैठ के बात करो कैंटीन। ये कैंटीन के बहाने मुझे लिवा के लेके गया था। वहाँ पे इसके दोस्त का रूम है, वो मैंने जगह भी देखी है। और वहाँ जाके इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी है, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी। और वहाँ पे मेरे संग है क्या इसने दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। और उसके ज़रिए से मेरे साथ बहुत टाइम से है, ये तीसरी साल चल रही है मुझे इसके साथ। अब ये मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है। मैं इसके ब्लैकमेल के चक्कर में मेरी इज्जत ना उछाल दे, इसीलिए मैं क्या परेशान होती रही हूँ। जो इसने चाहा मैंने वो किया है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने आप से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया, तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं चाहे रो के चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा था कि मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे के इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है। कुछ अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट इसको मैंने सारा निकाल के दे दिया है। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मुझे अमाउंट मांगते की। और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया। अपनी जबरन उस टैबलेट को ला के खिलाया है इसने मुझे। मैं इसने बंदी बना कर रख रखी हूँ इसके फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे ही। अब भी मैं वहीं पर हूँ। अब मुझसे कहता है इस कमरे को खाली कर। अब मैं कहाँ जाऊँगी, दर ठोकर बैठा। कहाँ रह रही हो, किस मोहल्ले में, किस थाना क्षेत्र पड़ता है? रोरावल थाना पड़ता है और एक तालासुर की साइड में को है। अच्छा, कहाँ रखे हुआ है? अपने दोस्त के घर पे? हाँ, दोस्त का मतलब एक रेंट पे रूम है, वहाँ पे इसने ले रखा है। वो यही खर्चा वर्चा देता है। अब ये मुझसे कहता है चली जा। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके जबरन को बच्चा करवा दिया। उसके बाद इसने मुझसे कोई भी ना जाए संबंध। दोस्त का नाम क्या है? छोटू है? छोटू अजीम नाम है वैसे। हाँ। और वैसे छोटू है, वो वहाँ पे रहते हैं। कहाँ का रहने वाला हो? मुझे ये नहीं पता। अच्छा। और ये लोग मेरे पास धमकी दे के आए थे कि तुझे मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और क्या है ये फिरोज था। और ये लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, बहुत। अब मैं इतनी पीड़ित कर रखी हूँ कि मैं कहीं ना जा सकूँ। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे को इतना परेशान कर रखा है इसने। डराते हैं क्या पुलिस के नाम पे? पुलिस के नाम से ना, पुलिस का तो ये पैसे दे के ना कहता है इतने पैसे मैं तुझे दे दूँगा, मैं तो वहाँ पे भर दूँगा जब तुझे दे सकता हूँ तो, जो तुझको कराया कर ले। और हम तो ऐसे ही करते हैं हिंदू लड़कियों के संग। अच्छा, कब के आपके साथ कर रहा था ये? कितना समय हुआ? ये
26 लगी है, ये 22 की नहीं 23 की है, 23 की समथिंग जून जुलाई के महीने से स्टार्ट हुआ था। आपको ये पैसे पता चला कि ये मुस्लिम है? ये एक बार है क्या है, मैंने इसके फ़ोन पे फ़ोन किया था, तो इसके बच्चे ने फ़ोन उठाया था, तो इसके बच्चे ने ये फ़ोन उठाया था, तो वो कह रहा था अब्बू तो नमाज़ पढ़ने गए हैं। क्या ये पहले से ही शादीशुदा था? हाँ, ये कब पता चला? ये जब बच्चे बोल रहे हैं अब्बू नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो मैं ये भी समझ गई। उसके बाद विरोध नहीं किया आपने? मैंने कोई विरोध करने का मौका ही नहीं छोड़ रहा वो आदमी। मेरे फ़ोन में जो भी सबूत थे निकाह के, वो सब मेरा फ़ोन फोड़ दिया और फ़ोन ले गया मुझसे। निकाह के कागज़ थे वो भी मुझसे छीन के ले गया था। अच्छा, निकाह में तुम्हारा नाम क्या रखा? उसने अपना नाम क्या बताया? उसने अपना नाम तो रियल बताया, मेरा को जब पता पड़ गई थी तो क्या नाम था रियल में उसका? रोज, और मेरा नाम शरीयत के हिसाब से उसने आलिया रखा है। नमाज पढ़वाता था आपसे? नमाज भी पढ़ती थी मैं, रोज़े भी रखती थी मैं, और क्या है मैं कलमा भी पढ़ के सुना सकती हूँ। सुनाना कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ मेरे साथ किया है जो भी किया है इसने, और महिला के साथ ना कर पाए, और ये मेरे साथ नहीं और भी महिलाओं के साथ करते हैं। कौन सी फैक्ट्री है वो जिसमें तुम लोगों की मुलाकात हुई नौकरी दिलवाने की बात? अल्ता पारक। हैं? अल्ता पारक। अल्ताबाद।